उसके बाद मेरी गाड़ी धो देना। ये है गौरी की कहानी, जिसके ससुराल वाले उससे खूब बुरी तरह पेश आते और हमेशा अत्याचार करते रहते और सख्त और कठोर नियम कायदे बनाते और गौरी को 24 घंटे घूंघट में रहने के लिए कहते। गौरी घर में एक नौकरानी की तरह ही रहती। उससे उसके सास ससुर राजेश्वरी और पवनलाल किसी भी फंक्शन या फैसले में शामिल नहीं करते और उसका पति ऋषि भी अपने माँ बाप के डर से कुछ नहीं कह पाता। एक रोज, बहू, अरे गौरी बहू, अरे कानों में रुई डाल के बैठ गई है क्या? कब से आवाज लगा रही हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? गौरी बहू! कमाल है। राजेश्वरी जब गौरी के कमरे में जाती है तब वो देखती है कि गौरी तो बिना घूंघट ओढ़े सोई है। ये देखकर राजेश्वरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्ला पड़ती है, गौरी बहू! गौरी एकदम से घबरा कर उठ जाती है और फटाफट से अपना घूंघट ओढ़ लेती है। माँ जी, माफ कीजिएगा, वो ना दरअसल पता ही नहीं चला कब आग लगी। मुझे ना बुखार आया है। ज्यादा ही नाटक बढ़ते जा रहे तेरे दिन ब दिन। अपनी हद में रह और घर के नियम कायदों की लक्ष्मण रेखा को पार मत करियो, वरना देख लेना ऐसी सुताई करूंगी कि जीवन भर निशान नहीं मिटेंगे। चल जा, छत पर जाकर मिर्च और पापड़ सुखा दे, तो कार अपने आप चला जाएगा। बेचारी गौरी बुखार से तपते हुए भी काम करती है। रात तक तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं और उसकी ताकत कम होने के कारण वो रोटियां बेल नहीं पाती। तभी राजेश्वरी आती है और गुस्से से गौरी के हाथ से बेलन छीन लेती है। बहुत ड्रामे चल रहे ना तेरे। 8 बज गए लेकिन तेरी रोटी अब तक नहीं पकी है? ये ले, ये ले। माँ जी मत मारिए मुझे, मत मारिए। तभी वहाँ पर पवनलाल भी आ जाते हैं। और मारो राजेश्वरी से, ठीक से काम करने को नहीं हो रहा इससे आजकल, बड़ा नखरे कर रही है। बाद में जब ऋषि घर आता है तब गौरी उससे अपनी चोट के निशान छुपाती है। ऐसे ही राजेश्वरी और पवनलाल गौरी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते ही रहते हैं। 10 मिनट से बाहर गई है, अभी तक नहीं लौटी। आने दो इसे, आज तो ये गई। एक तो आपका शर्ट जला दिया इस्त्री से और अब खुद बाहर सैर सपाटा करने गई है। आने तो दो। बिल्कुल राजेश्वरी, आज तो मजा चखा ही देना। जब गौरी वापस लौटती है तब राजेश्वरी गरम इस्त्री गौरी के हाथ पर लगाते हुए उसे चटका देती है। माँ जी, मेरा हाथ। एक तो मेरा शर्ट जला दिया, वो भी पूरे 1000 रुपए वाला, और अभी बाहर सैर करने चली गई थी। बता, कहाँ गई थी तो? ज्यादा पाप निकल आया है ना तेरा। माँ जी, मैं तो पापा जी की गोलियां लेने गई थी और ये शर्ट मैंने नहीं जलाया, ये तो लॉन्ड्री से ही जल के आया है। लॉन्ड्री वाले ने तो इसके पैसे भी दे दिए माफी के तौर पर। राजेश्वरी और पवनलाल दोनों भी चुप रह जाते हैं। थोड़े दिनों बाद गौरी के मायके में उसकी माँ हेमा का जन्मदिन होता है, जिसके लिए वो अपने मायके जाती है। राजेश्वरी क्लेश करती है लेकिन फिर भी गौरी के मायके वालों के फोन आने लगते हैं और उसे ना चाहते हुए भी गौरी को भेजना पड़ता है। गौरी का परिवार अमीर होता है, जिसके कारण राजेश्वरी उनके सामने अपनी नहीं चला पाती। मायके में भाभी सुहानी गौरी को बहुत प्यार देती है और उसका खूब ख्याल रखती है। गौरी, ये लो तुम्हारा फेवरेट मलाई कोफ्ता, पेट भर के खाना। थैंक यू भाभी। गौरी अपने मायके में खुली सांस लेकर जीती है, घूंघट भी नहीं ओढ़ती। भाई कुशल, पिता राम प्रसाद भी बहुत प्यार करते गौरी से। फिर बाद में जब सुहानी गौरी के हाथ पर और पैर पर चोट के निशान देखती है तब वो घबरा जाती है और उसे शक हो जाता है। गौरी, तुम्हारे ससुराल वाले या नंदोई जी तुम्हें मारते हैं क्या? क्या? गौरी बेटा, ये सब क्या है? क्या ये सच है बेटा? गौरी बोलो ना, ये इतनी सारी चोटें कैसे लगी तुम्हें? ये निशान कैसे है गौरी? तुम्हारे ससुराल में तुम पर जुर्म होता है क्या बेटा?
बोलो बेटा, मेरा जी घबरा रहा है। गौरी रो पड़ती है और रोते रोते सब कुछ सच बता देती है, जिसके बाद सुहानी को बहुत गुस्सा आता है और वो तय करती है कि अब वो अपनी ननद का बदला लेकर रहेगी। और वो घूंघट ओढ़कर गौरी की जगह उसके ससुराल पहुंच जाती है। घर में राजेश्वरी और पवनलाल होते हैं, क्योंकि ऋषि काम के सिलसिले में बाहर गया था। मेरी ननद के साथ अत्याचार किया है ना इन लोगों ने, अब देखना कैसे बढ़िया सबक सिखाती हूँ इन लोगों को। गौरी के हर एक आंसू, हर एक चोट का हिसाब चुकाना होगा इन दोनों को अब। अरे नास बेटे, चल ना, एक ही जगह पर खड़े रहकर जमीन में धंस जाने का इरादा है क्या? बात कर ली मौज मस्ती, अब ससुराल में आ गई है बच्चा। अब ये तेरा ससुराल नहीं, जेल है, जेल। याद है ना कि भूल गई? सुहानी धीरे धीरे अपने कदम राजेश्वरी की ओर बढ़ाने लगती है और फिर उसका हाथ मरोड़ देती है। मेरा हाथ! गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? पवनलाल सुहानी के पास आ ही रहा होता है कि सुहानी चालाकी से फर्श पर दिया गिरा देती है और दिया के तेल से पवनलाल का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। मर गया रे। तेरे तो हो गई अभी। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। राजेश्वरी रसोई से बेलन लाती है और उससे सुहानी को मारने जाती है कि तभी सुहानी राजेश्वरी के पैरों के नीचे की रजाई खींच लेती है और राजेश्वरी भी धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ से बेलन छूट जाता है और हवा में घूमकर उल्टा होकर राजेश्वरी के सर पर ही गिरता है। सुहानी घर के बाहर जाकर एक डिब्बा लाती है और उसे खोलती है तो उसमें से चूहे निकलते हैं और वो उन चूहों को जमीन पर छोड़ देती है। नहीं, नहीं, बचाओ, चूहा, बचाओ, अरे मुझे चूहा से डर लगता है, बचाओ, बचाओ, मर गए, बचाओ कोई। सुहानी गौरी की आवाज में बोलती है, करोगी और परेशान, बोलो। इतने में वहां पर ऋषि आ जाता है और वो सारे चूहों को भगा देता है। गौरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ और पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव करने की? देखो कितने कांप रहे दोनों, कितना दर्द हो रहा है उन्हें, कितनी चोट आई है। कौन सी बहू ऐसा करती है अपने सास ससुर के साथ, हाँ? तभी सुहानी अपना घूंघट उठाती है और तीनों भी सुहानी को देखकर चौंक जाते हैं। ननद के घूंघट में उसकी भाभी? ये तो गौरी बहू की भाभी है, सुहानी। सुहानी, तुम गौरी की जगह पर? बिल्कुल सही कहा आपने नंदोई जी। कौन सी बहू ऐसा करती है? कौन सी बहू है जो अपने सास ससुर से पिटे और चुपचाप सब कुछ सहती रहे, बिना कुछ कहे घुट घुट कर तिल तिल करके जिए? पर आपकी बीवी है ना ऐसी पागल। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि गौरी पर क्या बीत रही है। आपके माँ बाप ने उसे इतना मारा है कि बाहर से और अंदर से दोनों तरह से वो पूरी तरह टूट चुकी है। उसके मन पे, शरीर पे न जाने कितनी चोटें हैं और आप यहाँ पर अपने इन हैवान माँ बाप की साइड ले रहे हो। ऋषि की आंखें खुल जाती है और उसे सब समझ में आ जाता है। वो गौरी के पास जाता है और गौरी से और बाकी सबसे माफी मांगता है और फिर गौरी के साथ अलग घर में रहने लगता है। गौरी, मुझे माफ कर दो। आज तक मेरी वजह से तुम्हें सिर्फ दर्द सहने मिला है, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ तुमसे कि आज के बाद मैं तुम पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गौरी। बस अगर आपका साथ यूं ही रहे तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। ऋषि गौरी की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करता है और उसे जितना दर्द मिला उससे कई कई गुना ज्यादा प्यार और स्नेह देता है।